जय जगन्नाथ। आज हम जानेंगे भगवान जगन्नाथ की संपूर्ण कहानी। क्या आप जानते हैं कि वह कौन सा श्राप था जिसके कारण स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अपना शरीर त्यागना पड़ा? वह हृदय जिसे अग्नि भी जला न पाई, जो आज भी भारत के एक पवित्र धाम में धड़कता है। यह कहानी है द्वापर युग के अंत और कलयुग के परम सत्य की। यह भगवान जगन्नाथ की संपूर्ण कहानी है, जो भगवान श्री कृष्ण के देह विसर्जन से लेकर कलयुग के चमत्कारों तक फैली है। यदि आप जगन्नाथपुरी का पूरा सत्य जानना चाहते हैं तो यह एकमात्र वीडियो है जिसे आपको अंत तक देखना चाहिए। यह केवल आस्था नहीं है, यह विज्ञान और इतिहास को चुनौती देने वाला एक परम सत्य है। अगर आप जगन्नाथ जी के इस सबसे बड़े रहस्य को जानना चाहते हैं तो एक भी सेकंड के लिए स्किप मत कीजिए। इस दैवीय खोज को जारी रखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ लिखें। चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। यह कहानी महाभारत युद्ध के समाप्त होने के बाद से शुरू होती है। युद्ध के अंतिम दिन जब दुर्योधन की मृत्यु हुई, तब गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में भगवान कृष्ण को एक भयंकर श्राप दिया। उन्होंने श्राप दिया कि जिस प्रकार यदुवंश के कारण कौरवों और पांडवों का वंश नष्ट हुआ, उसी प्रकार कृष्ण का यदुवंश भी अपनी कलह से नष्ट हो जाएगा। यह श्राप अचूक था। गांधारी के श्राप के बाद द्वापर युग का अंत नजदीक आ गया। कुछ ही समय में यदुवंश में मदिरा के कारण भयंकर आपसी संघर्ष शुरू हो गया। देखते ही देखते कृष्ण का पूरा वंश आपस में लड़कर समाप्त हो गया। अपने वंश का विनाश देखकर भगवान श्री कृष्ण ने संसार को मोह माया से मुक्त करने और अपनी लीला को समाप्त करने का निर्णय लिया। वह एकांत में वन की ओर चले गए। वन में जब श्री कृष्ण ध्यान मग्न थे, तभी जरा नाम के एक शिकारी ने अनजाने में उनके पैर को हिरन समझकर तीर मार दिया। यह वही जरा शिकारी था जो पिछले जन्म में बाली था, जिसका वध राम अवतार में भगवान ने किया था। इस प्रकार कृष्ण ने स्वयं को उस कर्म बंधन से मुक्त किया। यही वह क्षण था जब परमात्मा ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। भगवान के देह विसर्जन के बाद पांडवों ने दुख के साथ उनके पार्थिव शरीर का दाह संस्कार शुरू किया, लेकिन तभी वह चमत्कार हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। आग की लपटें प्रचंड थी। उन्होंने कृष्ण के शरीर को भस्म कर दिया, लेकिन शरीर का एक हिस्सा था जो अग्नि में नहीं जला। वह था उनका हृदय। वह हृदय जो अखंड था, वह परम चेतना जो भौतिक शरीर से मुक्त होने के बाद भी धड़क रही थी। धर्म ग्रंथों में इसे ही ब्रह्म पदार्थ कहा गया है। यह वह परम ऊर्जा थी जिसे सृष्टि की कोई भी शक्ति नष्ट नहीं कर सकती थी। पांडवों ने यह जानकर इस अखंड हृदय को किसी और शक्ति के हाथों न सौंपकर सम्मान के साथ समुद्र में विसर्जित करने का निर्णय लिया। इस प्रकार कृष्ण का वह अखंड हृदय यानी ब्रह्म पदार्थ युगों युगों तक समुद्र में तैरता रहा। समय बीता और कलयुग के आगमन से पहले यह हृदय एक विशाल अलौकिक लकड़ी के तने में समा गया। यह कोई साधारण लकड़ी नहीं थी। यहीं से जगन्नाथपुरी धाम की नींव रखी गई। यह देवदारू थी, जिसे दारू ब्रह्म कहा गया। यह दारू ब्रह्म समुद्र की लहरों के साथ बहते हुए नीलांचल पर्वत यानी आज के पूरी तट पर आ गई। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह लकड़ी इतनी पवित्र और सख्त थी कि इसे कोई साधारण इंसान काट नहीं सकता था। यहीं से कहानी में प्रवेश होता है एक महान भक्त राजा का, राजा इंद्रधुम्न। राजा इंद्रधुम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी एक ही इच्छा थी कि वह नीलांचल यानी पुरी के विराजमान नील माधव स्वरूप के दर्शन करें। जब उन्हें पता चला कि नील माधव का वह दिव्य विग्रह अब अदृश्य हो चुका है, तो राजा ने हार नहीं मानी और भगवान को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। राजा की अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए।
भगवान ने राजा को आदेश दिया कि वह दुख न करे, क्योंकि उनका नील माधव स्वरूप अब एक अलौकिक लकड़ी यानी दारू ब्रह्म के रूप में समुद्र तट पर मौजूद है। भगवान ने राजा को आज्ञा दी कि वह इस लकड़ी को प्राप्त करें और इससे उनकी मूर्ति बनवाएं। राजा इंद्रधुम्न ने तुरंत भगवान के आदेश का पालन किया। उन्होंने वह पवित्र दारू ब्रह्म प्राप्त की और मूर्तियों के निर्माण की भव्य तैयारी शुरू कर दी। लेकिन चुनौती वही थी, कोई भी कारीगर इतनी पवित्र और कठोर लकड़ी को तराशने में सक्षम नहीं था। ठीक उसी समय उनके सामने एक वृद्ध और रहस्यमय कारीगर प्रकट हुए। यह कारीगर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, बल्कि धर्म ग्रंथों के अनुसार वह स्वयं देवों के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा जी थे, जो राजा की मदद के लिए आए थे। उन्होंने राजा से कहा कि वह मूर्तियों को तराशने का जिम्मा ले सकते हैं, लेकिन विश्वकर्मा जी ने राजा के सामने एक अत्यंत कठोर शर्त रखी। उन्होंने कहा, मैं कमरे के भीतर रहकर काम करूंगा और जब तक मूर्तियों का निर्माण पूरा नहीं हो जाता, जिसके लिए मुझे पूरे 21 दिनों का समय चाहिए, तब तक कोई भी उस दरवाजे को नहीं खोलेगा। अगर दरवाजा समय से पहले खुला तो मैं काम अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। राजा इंद्रधुम्न ने कारीगर यानी भगवान विश्वकर्मा जी को कमरे के भीतर बंद कर दिया था। शर्त थी 21 दिनों तक दरवाजा ना खोलने की। भीतर से लगातार छैनी और हथौड़ी की आवाज आ रही थी, जिससे राजा और उनकी पत्नी रानी गुंडीचा को पूरा विश्वास था कि मूर्तियां भव्य रूप ले रही हैं। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब 18वें दिन आवाजें आना अचानक बंद हो गई। भीतर बिल्कुल सन्नाटा पसर गया। राजा और उनकी रानी की उत्सुकता और व्याकुलता बहुत बढ़ गई। खासकर रानी गुंडीचा अत्यधिक चिंतित थी। उन्होंने सोचा कि शायद कारीगर भूखे हैं या उन्हें कोई कष्ट हुआ है और वे काम अधूरा छोड़कर चले गए हैं। रानी ने राजा से बार बार आग्रह किया कि वे तुरंत दरवाजा खोलें। राजा इंद्रधुम्न ने अंततः धैर्य खो दिया। उन्हें लगा कि शायद कारीगर काम पूरा किए बिना ही भूखे प्यासे चले गए हैं। राजा ने जानते बूझते हुए भी अपनी शर्त तोड़ दी और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही अंदर का दृश्य देखकर राजा और रानी हैरान रह गए। कारीगर भगवान विश्वकर्मा जी वहां से अदृश्य हो चुके थे और सामने थी अधूरी मूर्तियां। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्तियां उस समय तक पूरी नहीं हुई थी। उनके हाथ और पैर नहीं बने थे। मूर्तियों का यह अपूर्ण स्वरूप देखकर राजा को अपनी गलती का गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने सोचा कि इन अपूर्ण मूर्तियों को त्याग देंगे और फिर से नई मूर्तियों का निर्माण करवाएंगे। लेकिन तभी एक आकाशवाणी हुई। स्वयं भगवान ने राजा को आदेश दिया कि वह इसी अपूर्ण स्वरूप में ही उनकी पूजा करें और उन्हें स्थापित करें। भगवान ने समझाया कि कलयुग में उनका यह स्वरूप भक्तों को भक्ति में भावना का महत्व सिखाएगा, न कि भौतिक स्वरूप का। राजा इंद्रधुम्न ने भगवान के आदेश का पालन किया और अधूरे स्वरूप में ही मूर्तियों की प्रतिष्ठापना की। उन्होंने नीलांचल पर्वत पर पहला भव्य मंदिर बनवाया और यहीं से जगन्नाथपुरी धाम की शुरुआत हुई। यह वह धाम था जिसे साक्षात परम पिता का आशीर्वाद प्राप्त था, लेकिन इसे सदियों तक अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ी। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो इस भव्य धाम पर 18 से ज्यादा बार भीषण आक्रमण हुए। मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक कई शासकों ने इसे नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी कोई आक्रमणकारी सेना इस मंदिर के सिंह द्वार के पास पहुंची तो मंदिर के शिखर से एक अदृश्य चमत्कारी शक्ति बाहर निकली। कल्पना कीजिए, इस दैवीय शक्ति के प्रभाव से आक्रमणकारियों के घोड़े अचानक हिंसत्र हो जाते थे और सैनिक घबराकर आपस में लड़ने लगते थे और इन्हें मंदिर के चारों ओर अजीबोगरीब भ्रम दिखने लगते थे। मुगल सेना के कई सेनापतियों ने डर के मारे ही इस मंदिर पर हमला करने का विचार छोड़ दिया। यह कोई किंवदंती नहीं, बल्कि परमपिता की वह इच्छा शक्ति थी जिसने इस धाम को हमेशा अछूता रखा। इन शुरुआती आक्रमणों के दौर में ही अनंत वर्मन चोड़गंग देव जैसे महान राजाओं का उदय हुआ।
जिन्होंने 12वीं शताब्दी में इस धाम की महत्ता को समझा। राजा चोड़गंग देव ने एक विशाल और भव्य मंदिर का निर्माण शुरू करवाया, जिनकी नींव आज का पुरी का मुख्य मंदिर है। उन्होंने न केवल मंदिर का विस्तार किया, बल्कि इसे वास्तुशिल्प और कला का अद्भुत केंद्र भी बनाया। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब दैवीय शक्ति के साथ साथ मानव भक्ति की परीक्षा हुई, तब भक्तों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए भगवान की रक्षा की। इतिहास में एक समय ऐसा भी आया जब मुगल शासकों ने इस धाम को नष्ट करने की ठान ली थी। सन 1601 ईस्वी में मिर्जा खुर्रम के निर्देश पर हमला हुआ। इस बार सेना की क्रूरता इतनी भीषण थी कि मंदिर पर सीधा खतरा मंडरा रहा था। ऐसी भयानक स्थिति में मंदिर के पुजारियों और लाखों भक्तों ने मिलकर एक अविश्वसनीय और साहसी योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे मूर्तियों को आक्रमणकारियों के हाथ नहीं लगने देंगे, चाहे उन्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। योजना के अनुसार भक्तों ने रातों रात भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की पवित्र मूर्तियों को गुप्त रूप से मुख्य मंदिर से बाहर निकाला। इसके बाद उन्होंने मूर्तियों को एक नाव में छुपाया और उन्हें नदी के रास्ते से होते हुए पुरी से दूर एक सुरक्षित और गुप्त स्थान पर ले गए। मूर्तियों को कई बार गुप्त स्थानों पर, जंगलों में और यहाँ तक कि गुफाओं में भी छुपाया गया। मंदिर पर हमला होता रहा, उसे लूटा गया, लेकिन आक्रमणकारियों को कभी भी भगवान की मूर्तियां नहीं मिली। हर हमले के बाद जब खतरा टल जाता, तब पुजारियों और भक्तों द्वारा भगवान की मूर्तियों को सम्मान के साथ वापस मंदिर लाया जाता था और फिर से स्थापित कर दिया जाता था। चलिए इस धाम के सबसे बड़े रहस्य की शुरुआत मंदिर के शिखर से करते हैं। मंदिर का मुख्य शिखर लगभग 200 फीट से अधिक ऊंचा है। भौतिक विज्ञान का नियम कहता है कि दिन के किसी भी समय, चाहे सूर्य कहीं भी हो, किसी भी ऊंची वस्तु की परछाई तो बनेगी ही। लेकिन जगन्नाथपुरी धाम का मुख्य शिखर इस नियम को खंडित करता है। यदि आप पूरी धाम में हैं, तो आप यह देखकर चकित रह जाएंगे कि दिन के किसी भी पहर में इस मंदिर के मुख्य गुंबद की छाया जमीन पर या दीवारों पर दिखाई नहीं देती। यह अद्भुत है। कुछ विशेषज्ञ इसे अत्यंत उन्नत प्राचीन वास्तुकला का चमत्कार मानते हैं, जिसका ज्ञान हमारे शिल्पकारों के पास था। वहीं भक्तों का मानना है कि यह साक्षात भगवान की इच्छा शक्ति है, जो यह सिद्ध करती है कि जगन्नाथ जी का धाम भौतिक जगत के नियमों से परे है। यह छाया अदृश्य रहती है क्योंकि भगवान जगन्नाथ अपनी नगरी को किसी की नजर से बचाना चाहते हैं। मंदिर के शिखर पर जहां हमने इस रहस्य को देखा, वहीं एक और अद्भुत चीज स्थापित है। यह है सुदर्शन चक्र, जिसे नील चक्र भी कहते हैं। आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा रहस्य इसी चक्र में छिपा है। यदि आप पूरी शहर में किसी भी दिशा से कहीं से भी खड़े होकर इस मंदिर को देखें, तो यह सुदर्शन चक्र हमेशा आपको आपकी ओर मुख किए हुए दिखाई देगा। इसका मतलब है कि यह चक्र हर दिशा से देखने पर सामने ही नजर आता है। सामान्य गणित और ज्योमेट्री के अनुसार 200 फीट से अधिक की ऊंचाई पर लगी किसी भी वस्तु का एंगल बदलने पर उसका रूप और दिशा बदलनी चाहिए, लेकिन इस चक्र के साथ ऐसा नहीं होता। यह प्राचीन भारतीय वास्तुकला का ऐसा अद्भुत नमूना है, जिसके पीछे का गणितीय रहस्य आज तक पूरी तरह से कोई समझ नहीं पाया है। क्या आपने कभी किसी झंडे को हवा के विपरीत दिशा में उड़ते देखा है? क्या आप जानते हैं कि विज्ञान कहता है कि झंडा हमेशा हवा की दिशा में ही लहराता है, लेकिन जगन्नाथपुरी धाम के शिखर पर लगा हुआ झंडा इस नियम को हर पल, हर क्षण तोड़ता है। आप किसी भी दिन, किसी भी समय पर पूरी जाइए, झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता हुआ मिलेगा। यह कोई आंखों का भ्रम नहीं, बल्कि दैवीय शक्ति का एक ऐसा प्रमाण है जिसे आज तक कोई वैज्ञानिक सिद्धांत समझा नहीं पाया है। इस ध्वज से जुड़ा दूसरा रहस्य है इसे बदलने की परंपरा। यह झंडा रोज शाम को बदला जाता है और इसे बदलने वाला सेवक बिना किसी सुरक्षा उपकरण के 200 फीट ऊंचे शिखर पर चढ़कर यह काम करता है। यह एक अत्यंत खतरनाक और जोखिम भरा कार्य है, जो केवल अटूट आस्था के बल पर किया जाता है। अगर यह परंपरा एक दिन भी टूट जाए,
तो यह माना जाता है कि मंदिर को 18 वर्षों के लिए बंद करना पड़ सकता है। यह केवल एक झंडा नहीं बल्कि जीवंत चमत्कार है। इसी तरह इस धाम में हवा का विरोधाभास भी देखने को मिलता है। मौसम विज्ञान के अनुसार समुद्र तट के पास दिन के समय हवा हमेशा समुद्र से जमीन की ओर चलती है और रात में यह दिशा उलट जाती है। लेकिन पूरी धाम में एक अजीब विरोधाभास है। मंदिर के बाहरी क्षेत्र में हवा का सामान्य नियम ही लागू होता है, यानी दिन में हवा समुद्र से जमीन की ओर चलती है, लेकिन मंदिर के ठीक ऊपर या उसके निकट के वायुमंडल में यह दिशा अक्सर उलट जाती है, यानी यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है। यह प्राकृतिक नियम के बिल्कुल विपरीत व्यवहार है और किसी भी सामान्य भौतिक कारण से इसकी व्याख्या करना मुश्किल है। आपने अक्सर बड़े और ऊंचे मंदिरों के आसपास पक्षियों को उड़ते या बैठते हुए देखा होगा, लेकिन जगन्नाथपुरी धाम के साथ एक अविश्वसनीय अपवाद जुड़ा है। रहस्य यह है कि इस मंदिर के शिखर के ऊपर से न तो कोई पक्षी उड़ान भरता है और न ही कोई विमान गुजरता है। जरा सोचिए, एक विशालकाय मंदिर जो समुद्र तट के पास स्थित है, लेकिन उसके गुंबद के ऊपर आपको एक भी पक्षी मंडराता हुआ दिखाई नहीं देगा। यह कोई सरकारी नो फ्लाई जोन नियम नहीं है। यह सदियों से चली आ रही एक ऐसी घटना है जिसका प्राकृतिक कारण कोई नहीं बता पाया है। कुछ विशेषज्ञ इसे मंदिर के चारों ओर मौजूद अत्यधिक शक्तिशाली आभा मंडल का परिणाम मानते हैं। यह आभा मंडल इतना घना और शुद्ध है कि कोई भी सामान्य जैविक या तांत्रिक वस्तु इसे पार नहीं कर पाती। भक्तों का स्पष्ट मानना है कि यह भगवान जगन्नाथ की इच्छा शक्ति है जो उनकी सुरक्षा और शांति भंग नहीं होने देती। वह अपनी नगरी पर किसी को भी ऊपर से निगरानी करने या उड़ने की अनुमति नहीं देते। यह रहस्य इस बात का प्रमाण है कि इस धाम का हर कोना किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संचालित है। अब बात करते हैं उस अद्भुत घटना की जो मंदिर के सिंह द्वार पर होती है। जगन्नाथपुरी धाम के एक और विशाल समुद्र है। आप जानते हैं कि समुद्र तट पर लहरों की दहाड़ कितनी तेज होती है, जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है। लेकिन इस मंदिर में एक अविश्वसनीय घटना होती है जिसे कोई भी आगंतुक अनुभव कर सकता है। जैसे ही आप मंदिर के मुख्य द्वार, जिसे सिंह द्वार कहा जाता है, के अंदर कदम रखते हैं, उसी क्षण समुद्र की तेज लहरों की आवाज पूरी तरह से बंद हो जाती है। आपको कोई शोर सुनाई नहीं देता, मानो आपने किसी ध्वनि रोधक कक्ष में प्रवेश कर लिया हो। और जैसे ही आप सिंह द्वार से बाहर कदम रखते हैं, समुद्र की वह तेज आवाज फिर से सुनाई देने लगती है। अगर आपको इस धाम के रहस्य और भगवान जगन्नाथ की महिमा को जानकर अच्छा लग रहा है तो अभी एक सेकंड निकालिए, कमेंट बॉक्स में जाइए और पूरी श्रद्धा से लिखिए जय जगन्नाथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एक बटन दबाने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारी मेहनत सफल होगी। अब हम बात करेंगे मंदिर के विशाल रसोई घर की, जिसे रोजशाला कहते हैं। यहाँ महाप्रसाद बनाने की विधि इतनी अद्वितीय है कि यह सीधे सीधे भौतिक विज्ञान को चुनौती देती है। महाप्रसाद बनाने के लिए 7 मिट्टी के बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। यह बर्तन लकड़ी की आग पर पकाए जाते हैं। आप जानते हैं कि सामान्य तौर पर आग की गर्मी नीचे के बर्तन को सबसे पहले मिलती है और उसमें रखा खाना सबसे पहले पकना चाहिए, लेकिन यहाँ होता है ठीक इसका उल्टा। जगन्नाथ धाम में सबसे ऊपर रखे हुए बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है और फिर नीचे के बर्तन क्रम से पकते जाते हैं। सबसे नीचे वाला बर्तन का खाना सबसे अंत में पकता है। पुराणों और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह सीधे माता अन्नपूर्णा और भगवान जगन्नाथ की इच्छा शक्ति का प्रतीक है। अब हम बात करेंगे उस आर्थिक और तार्किक चमत्कार की जो सदियों से चला आ रहा है। जगन्नाथपुरी धाम दुनिया के सबसे व्यस्त मंदिरों में से एक है। यहाँ रोजाना लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं। किसी दिन भक्तों की संख्या 1000 हो सकती है तो किसी दिन यह संख्या लाखों तक पहुंच जाती है, खासकर रथ यात्रा जैसे पर्वों पर। लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि महाप्रसाद की मात्रा हमेशा संतुलित रहती है। चमत्कार यह है कि यहाँ बनने वाला महाप्रसाद ना तो कभी कम पड़ता है कि
किसी भक्त को भूखा रहना पड़े और ना ही यह कभी व्यर्थ जाता है कि शाम को इसे फेंकना पड़े। तर्क कहता है कि अगर आप अंदाजे से भोजन पकाते हैं तो वह कभी न कभी कम या ज्यादा जरूर होगा, लेकिन यहाँ ऐसा कभी नहीं होता। अगर आपको लगता है कि आपने सभी रहस्य जान लिए हैं तो रुकिए, अब हम कहानी के सबसे गहरे और गुप्त हिस्से में प्रवेश करने जा रहे हैं, यानी मूर्ति के भीतर रखे अखंड हृदय और उसे बदलने वाले नव कलेवर अनुष्ठान में। जगन्नाथ धाम का सबसे बड़ा और सबसे गुप्त रहस्य है ब्रह्म पदार्थ। पुराणों और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह कोई सामान्य वस्तु नहीं है, यह साक्षात भगवान कृष्ण का अखंड हृदय है, जो आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर सुरक्षित रखा हुआ है। माना जाता है कि यही वह परम ऊर्जा है जो लकड़ी की मूर्ति को जीवंत रखती है और पूरे धाम को दैवीय शक्ति देती है। लेकिन यह ब्रह्म पदार्थ क्या है? जिसने इसे छुआ है वह बताता है कि यह अत्यंत गर्म है, स्पंदित होता है और किसी रोएदार वस्तु जैसा महसूस होता है। आज तक किसी ने भी इसे अपनी आंखों से देखा नहीं है, क्योंकि इसके साथ जुड़ा है मृत्यु का सबसे बड़ा श्राप। गोपनीयता को बनाए रखने के लिए यह नियम बनाया गया है कि जो कोई भी इस ब्रह्म पदार्थ को देख लेगा उसकी उसी क्षण मृत्यु हो जाएगी। यह केवल एक धार्मिक भय नहीं है, बल्कि कठोर सत्य है। स्थानीय मान्यताओं और कुछ पुजारियों के निजी अनुभवों के अनुसार अतीत में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटी हैं। इस परम ऊर्जा को सुरक्षित रखने के लिए एक अत्यंत दुर्लभ और गुप्त अनुष्ठान किया जाता है, जिसे नव कलेवर यानी नया शरीर कहते हैं। नव कलेवर वह समय है जब भगवान की पुरानी मूर्तियों को बदलकर पवित्र लकड़ी से बनी नई मूर्तियों में इस ब्रह्म पदार्थ को स्थानांतरित किया जाता है। यह अनुष्ठान इस बात का प्रमाण है कि भगवान जगन्नाथ यहाँ मनुष्य की तरह जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र का पालन करते हुए भक्तों को जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सिखाते हैं। यह स्थानांतरण प्रक्रिया गोपनीयता की पराकाष्ठा है। इसे अत्यंत सावधानी और कठोर नियमों के साथ किया जाता है, ताकि ब्रह्म पदार्थ को कोई देख न पाए और दैवीय ऊर्जा का संतुलन बना रहे। यह काम घने अंधेरे में पूरी रात किया जाता है। स्थानांतरण के दौरान पुजारियों की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। केवल एक विशेष सेवक दल को ही यह अनुष्ठान करने की अनुमति होती है। कहा जाता है कि इस दौरान पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है और मंदिर परिसर में किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं होती। पुजारी केवल छूकर ही इस गर्म और स्पंदित होते हुए पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित करते हैं। यह प्रक्रिया सिद्ध करती है कि जगन्नाथ धाम वह स्थान है जहां भगवान स्वयं भौतिक शरीर धारण करते हैं। अब हम बात करेंगे रथ यात्रा की, जिसे घोष यात्रा भी कहा जाता है। यह पर्व कैलेंडर के अनुसार आमतौर पर जून या जुलाई के महीने में आयोजित होता है। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि भगवान की उस लीला का स्मरण कराता है जब वे अपने भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ मुख्य मंदिर से अपनी मौसी के घर गुड़ीचा मंदिर तक यात्रा करते हैं। यह भगवान के वृंदावन से अपनी मौसी के घर जाने की परंपरा को दर्शाता है। रथ यात्रा की तैयारी हफ्तों पहले शुरू हो जाती है। हर साल तीनों देवताओं के लिए 3 विशालकाय और भव्य रथों का निर्माण किया जाता है। ये रथ केवल लकड़ी के ढांचे नहीं होते, बल्कि प्रत्येक रथ का वजन सैकड़ों टन तक होता है। रथों का निर्माण हर साल नई लकड़ी से किया जाता है, जो भगवान के नव कलेवर के सिद्धांत को दर्शाता है। रथ यात्रा शुरू होने से पहले एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक रस्म निभाई जाती है, जिसे छेरा पहरा कहते हैं। इस रस्म में पुरी के राजा या उसके प्रतिनिधि स्वयं अपने हाथों से सोने की झाड़ू लेकर तीनों रथों के सामने का मार्ग झाड़ते हैं। यह रस्म यह दर्शाती है कि भगवान के सामने राजा और एक सामान्य सेवक में कोई भेद नहीं है, सभी उनकी सेवा में समान हैं। इंजीनियरिंग के लिहाज से इतने भारी वजन वाले रथों को खींचने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों या ट्रकों की जरूरत होनी चाहिए, लेकिन पूरी धाम में एक ऐसा चमत्कार होता है जिसे देखकर हर कोई नतमस्तक हो जाता है। ये हजारों टन वजन वाले रथ केवल हजारों भक्तों द्वारा हाथों से खींचे जाते हैं।
भक्तों का मानना है कि रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ स्वयं उन भक्तों के भीतर शक्ति भर देते हैं। जगन्नाथपुरी धाम का आर्थिक महत्व केवल पर्वों तक सीमित नहीं है। हिंदू धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के लिए जिन 4 सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा करना परम आवश्यक माना जाता है, उसमें पुरी धाम का स्थान सर्वोपरि है। इन 4 धामों की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। ये 4 धाम हैं उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारका, दक्षिण में रामेश्वरम और पूर्व में जगन्नाथपुरी। यह माना जाता है कि इन चारों स्थानों पर भगवान विष्णु अलग अलग लीला करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार बद्रीनाथ में भगवान तपस्या करते हैं, द्वारका में भगवान शासन करते हैं, रामेश्वरम में भगवान स्नान करते हैं और जगन्नाथपुरी में भगवान भोजन करते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। यही कारण है कि पूरी धाम भक्ति, प्रसाद और अन्नदान के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। जिस धाम में स्वयं भगवान भोजन करते हैं, वहां के महाप्रसाद का महत्व सबसे अधिक होता है, जिसके चमत्कारों के बारे में हम पहले भी जान चुके हैं। लेकिन इस धाम से जुड़ा सबसे बड़ा आध्यात्मिक सत्य यह है कि यह मोक्ष का द्वार है। माना जाता है कि पूरी धाम वह स्थान है जहां भगवान कृष्ण का अखंड हृदय आज भी धड़कता है, जिसके कारण यहाँ का कण कण परम ऊर्जा से भरा हुआ है। यहाँ दर्शन करने मात्र से व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। जो भक्त यहाँ आकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करता है, उसे परम धाम की प्राप्ति होती है। क्या आप जानते हैं कि पूरी धाम केवल भगवान विष्णु के एक रूप जगन्नाथ जी का ही निवास स्थान नहीं है, बल्कि यह देवी शक्ति का भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है। यह धाम 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। शक्तिपीठ वे स्थान हैं जहां सती माता के शरीर के अंग गिरे थे। पूरी धाम में देवी सती का पैर गिरा था। इस शक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं माता विमला। देवी विमला का मंदिर जगन्नाथ मंदिर के मुख्य परिसर के भीतर ही स्थित है। यह अपने आप में एक अनोखा और दुर्लभ संयोजन है, जहां भगवान विष्णु और देवी शक्ति एक ही परिसर में एक साथ पूजे जाते हैं। सनातन धर्म में यह मान्यता है कि विष्णु के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना विष्णु। देवी विमला को पूरी धाम की परम शक्ति माना जाता है। यह माना जाता है कि मंदिर परिसर की संपूर्ण ऊर्जा को माता विमला ही नियंत्रित करती हैं और उनकी ही कृपा से सभी चमत्कार होते हैं। उन्हें ही पूरी धाम की संरक्षिका माना जाता है। जगन्नाथ धाम की सबसे अनोखी परंपराओं में से एक जो माता विमला से जुड़ी है, वह है महाप्रसाद का विधान। भक्तों का मानना है कि भगवान जगन्नाथ को जो भी भोग लगाया जाता है, वह तब तक महाप्रसाद नहीं कहलाता जब तक वह देवी विमला को अर्पित न कर दिया जाए। यह नियम दिखाता है कि पूरी धाम में पहले शक्ति की पूजा होती है, उसके बाद ही भगवान का भोग मोक्षदायक प्रसाद में बदलता है। देवी विमला को भोग लगाने के बाद ही वह भोजन भक्तों में वितरित किया जाता है। इसलिए जब आप पूरी धाम जाते हैं तो महाप्रसाद ग्रहण करने से पहले माता विमला का दर्शन करना और उनका आशीर्वाद लेना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह धाम केवल वर्तमान के रहस्यों का केंद्र नहीं, बल्कि यह भविष्य के रहस्यों को भी अपने भीतर समेटे हुए है। अब हम बात कर रहे हैं एक अत्यंत गोपनीय और दुर्लभ ग्रंथ की, भविष्य मालिका की। भविष्य मालिका सदियों पहले ओडिशा के पंचसखा संतों द्वारा लिखी गई थी। इस ग्रंथ में न केवल इतिहास की घटनाओं का वर्णन है, बल्कि इसमें कलयुग के अंत और आने वाले महाप्रलय की भविष्यवाणियां भी विस्तार से की गई है। इस ग्रंथ के अनुसार जगन्नाथ धाम इन भविष्य की घटनाओं का सबसे बड़ा साक्षी बनेगा। भविष्य मालिका स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी करती है कि जब कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा, तब पृथ्वी पर भयानक आपदाएं और धार्मिक ह्रास होगा। लेकिन इन सब के बीच जगन्नाथपुरी का महत्व और भी बढ़ जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी यह है कि एक समय आएगा जब जगन्नाथ धाम में मौजूद ब्रह्म पदार्थ यानी भगवान कृष्ण का अखंड हृदय विलुप्त हो जाएगा या उसे अंतिम बार स्थानांतरित किया जाएगा। ब्रह्म पदार्थ के मंदिर से बाहर निकलते ही कलयुग का अंत शुरू हो जाएगा और महाप्रलय की शुरुआत होगी।
यह ग्रंथ भविष्यवाणी करता है कि जगन्नाथपुरी, जिसे पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा जाता है, ही वह अंतिम स्थल होगा जहां भगवान अपनी लीला समाप्त करेंगे। कलयुग के अंत में भगवान कल्कि का अवतार होगा और पूरी धाम की भूमि सत्य युग के आगमन का पहला संकेत देगी। यह भविष्यवाणी हमें क्यों जाननी चाहिए? क्योंकि यह सिद्ध करती है कि जिस धाम में आप दर्शन करने जा रहे हैं वह केवल पत्थर और लकड़ी का ढांचा नहीं है। यह साक्षात परम ऊर्जा का केंद्र है जो न केवल हमारे वर्तमान को बल्कि हमारे भविष्य को भी नियंत्रित कर रहा है। जगन्नाथ धाम केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि समय चक्र का साक्षी है। इस धाम को आध्यात्मिक महाकेंद्र बनाने में दो महान संतों का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा है। हम बात कर रहे हैं आदि शंकराचार्य और चैतन्य महाप्रभु की। सबसे पहले बात करते हैं आदि शंकराचार्य की। 8वीं शताब्दी में जब हिंदू धर्म विभिन्न मतों में बटा हुआ था, तब शंकराचार्य ने सनातन धर्म की एकता स्थापित करने के लिए भारत के 4 कोनों में 4 धामों की स्थापना की। पूर्व दिशा में उन्होंने जगन्नाथपुरी को चुना। उन्होंने यहाँ एक गोवर्धन पीठ की स्थापना की जो आज भी पूरी धाम की आध्यात्मिक और धार्मिक व्यवस्था को संचालित करता है। शंकराचार्य ने पुरी को विष्णु और शक्ति दोनों का केंद्र घोषित किया। उनके प्रयासों से ही इस धाम को देश भर में एक संगठित तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता मिली। उन्होंने दर्शन के नियम बनाए और यह सुनिश्चित किया कि धाम की पवित्रता और महत्ता बनी रहे। शंकराचार्य के योगदान के बिना पूरी धाम का महत्व केवल उड़ीसा तक सीमित रह सकता था, लेकिन उन्होंने इसे अखिल भारतीय तीर्थ बना दिया। अब आते हैं चैतन्य महाप्रभु पर। 16वीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु ने पूरी धाम को अपना निवास स्थान बना लिया। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष इसी धाम में बिताए। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति आंदोलन को एक नई दिशा दी। उन्होंने जोर दिया कि भगवान कृष्ण का ही स्वरूप जगन्नाथ जी हैं। चैतन्य महाप्रभु की उपस्थिति ने पूरी धाम को प्रेम और भक्ति का केंद्र बना दिया। उन्होंने जाति, धर्म और वर्ग के सभी भेदों को किनारे कर केवल हरि नाम संकीर्तन के माध्यम से भगवान की पूजा करने का संदेश दिया। उन्होंने ही यह स्थापित किया कि जगन्नाथ की नगरी में कोई भेद नहीं है, केवल भक्त और भगवान का रिश्ता है। चैतन्य महाप्रभु की भक्ति में इतनी शक्ति थी कि आज भी रथ यात्रा के दौरान उनके द्वारा शुरू किए गए संकीर्तन की परंपरा को निभाया जाता है। भगवान जगन्नाथ का सबसे बड़ा संदेश यही है कि वह पतित पावन हैं। वह जाति, धर्म और अमीरी गरीबी से ऊपर हैं। पूरी धाम में महाप्रसाद एक साथ ग्रहण करके भगवान हमें समानता का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाते हैं। वह कहते हैं कि हर भक्त उनके लिए समान है और उनका हृदय हर जीव के लिए खुला है। जगन्नाथपुरी धाम केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं है, यह आस्था, विज्ञान, इतिहास और भविष्य की भविष्यवाणियों का वह संगम है जो हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारे आसपास की दुनिया में अभी भी ऐसे चमत्कार मौजूद हैं जिन्हें तर्क से नहीं केवल हृदय से अनुभव किया जा सकता है। यह वह केंद्र है जहां भगवान का अखंड हृदय आज भी जीवित है और जो समय चक्र के अंत तक अपनी नगरी की रक्षा करने का वचन दे चुके हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस दैवीय कथा को अपने सभी प्रियजनों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय जगन्नाथ लिखें और इस वीडियो को लाइक करके अपना प्रेम व्यक्त करें। और हाँ, यदि आप इस प्रयास को समर्थन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब बटन दबाने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारे प्रयास को समर्थन मिलेगा और हम ऐसे ही दुर्लभ ज्ञान को आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय जगन्नाथ।